छोड़ो मेरा हाथ। क्यों डार्लिंग, इस हाथ में वो मजा नहीं है जो राजा के हाथ में है? क्या बकते हो? अरे जब तुम राजा की रखील बनकर रह सकती हो तो फिर हमें भी खुश कर दो ना, खुश कर दो ना, खुश कर दो ना। रुक जाओ राजा भैया। हट जाओ रीटा, मैं इसकी जुबान खींच लूंगा। किस की जुबान खींचोगे? ये बातें इसने शराब के नशे में की है। यही बात सब लोग पूछना चाहते हैं लेकिन डरते हैं। क्या लगती है तुम्हारी? क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? बताओ भैया, बताओ, कोई है जवाब तुम्हारे पास? यही तो मन्नत मांगी थी मैंने। चल मंदिर चल। नागेश्वर, चिड़िया पिंजरे में बंद होने के लिए मंदिर गई है। हे भगवान, तूने मेरी झोली में कितनी खुशियां डाल दी। मैंने जरूर पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे जो तूने मेरी झोली में राजा जैसा हीरा डाल दिया। ए, रुक जाओ, ये भगवान का स्थान है, यहाँ तुम जुल्म नहीं कर सकते। अबे हट, यहाँ के भगवान हम हैं, समझे? चल चल। पंडित जी, कभी नहीं, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। राजा को मालूम पड़ेगा तो वो तुम्हारी बोटी बोटी नोच डालेगा। उस हरामजादे की बोटियां कुत्तों को डाल दे। अरे इसीलिए तो ले जा रहा हूँ तुझे। ए लड़की सुन, बोल देना उसको कि ले जा रहा हूँ इसको, समझे? चल चल, जो करना है कर ले। राजा भैया, राजा भैया, नीलम को वैल जी का भाई उठा के ले गया। बस मत कुत्ते, मुझे ये बता के कहाँ पहुँचना है। काली गुफा में आजा बेटे। ये राजा भैया इतनी जल्दी में कहाँ गए? नीलम को वैल जी का भाई उठा के ले गया है। कहाँ उठा के ले गया? काली गुफा में। कब आएगा तेरा यार और कब उसकी आंखों के सामने मैं ये तेरा चेहरा। हरामजादी। आइए, इस घड़ी का तो मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार था। आइए। अपनी मौत का इंतजार इतनी बेसब्री से करते हुए किसी को पहली बार देखा है। अरे वाह, मौत के मुंह में खड़ा है और मौत ही को ललकार रहा है। वो क्या कहते हैं ना, लौ बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाती है तेल लगा के। इनकी बातों में मत आओ वैल जी, लगता है इन्हें तुम्हारी अर्थी उठवाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। नीलम को छोड़ दो, मैं उसे लेने आया हूँ। हाँ ले जाना, जैसे फांसी लगने के बाद मैं अपने बेटे की लाश ले आया था ना, तू भी इसकी जिंदा लाश ले जाना, इज्जत लूटने के बाद। वैल जी, हाथ तो लगा, इसके बाद ढूंढता रह जाएगा कि तेरे जिस्म के साथ कोई हाथ भी था।
हाँ, देखा कैसा तड़प उठा साला। वो क्या कहते, 100 सुनार की 1 लोहार की। इंस्पेक्टर अमर आ गया है। लौंडिया को गायब कर देते हैं तेल लगा के, वरना हम सबको तेल लगा देगा। नागेश, इसकी मरम्मत करना, जिंदा जाने ना पाए। चल तेल लगा दो इसको, तेल। राजा, राजा, राजा। रुक जाओ राजा, वरना मैं गोली मार दूंगा। मुझे जाने दो इंस्पेक्टर। बेल्जी और मारू नीलम को उठाकर ले गए हैं। उसकी जान और इज्जत को खतरा है। झूठ बोल रहा है ये। कानून से बचने का बहाना ढूंढ रहा है। ये तो अच्छा हुआ आप सही वक्त पर आ गए, वरना ये तो हमारी लाशें बिछा देता। वो तो मैं रास्ते में इसकी रफ्तार देखकर ही समझ गया था। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर। देखिए, मेरी नीलम की जान को खतरा है। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा। तुम जैसे लोगों की मनगढ़ंत कहानियां खूब समझता हूँ मैं। रुक जाओ राजा, राजा मैं कहता हूँ रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ राजा, राजा। राजा भैया, राजा भैया, राजा भैया। कृष्णा, बेल्जी और मारू नीलम को उठाकर ले गए हैं। उसकी जान को खतरा है। तू जा, उसे बचा। मगर आपको इस हालत में छोड़कर नहीं, नहीं राजा भैया। तू जा। जाने दो मुझे। भगवान के लिए रहम करो मुझ पर। तूने मेरे बेटे पे रहम किया था क्या? बचाओ! नीलम भाभी, चिल्लाओ और चिल्लाओ। जिस तरह चिल्ला चिल्ला कर तूने मेरे बेटे के लिए फांसी मांगी थी ना, लेकिन आज हम तुझे नोच डालेंगे, मेरे कलेजे को जिस तरह तूने नोचा था। राजा भैया, कृष्णा, आपकी आवाज सुनने के लिए कान तरस गए थे राजा भैया। आप ठीक तो है ना? जब तक तेरा और नीलम का प्यार मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। नीलम कहाँ है? वो ठीक तो है? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप ठीक हो जाएंगे ना? सब ठीक हो जाएगा। तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। नीलम कहाँ है? बहुत दूर। कृष्णा? नहीं राजा भैया, सब ठीक है राजा भैया। दरअसल वेलजी से बचाते हुए नीलम भाभी थोड़ी जख्मी हो गई और मैंने उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया। अस्पताल? इसका मतलब उसकी जान को खतरा है? नहीं, उनकी जान को कोई खतरा नहीं। वो हर खतरे से बहुत दूर जा चुकी है राजा भैया, बहुत दूर। तो फिर तू रो क्यों रहा है? आपकी हालत और अपनी बेबसी पर रो रहा हूं। पगले,
मैं तो तेरा एहसान ही नहीं भुला सकता कि तूने नीलम को बचा लिया। वो जिंदा है, जख्मों का क्या है, वो तो भर ही जाएंगे। लेकिन मेरे जख्म कभी नहीं भरेंगे राजा भैया, कभी नहीं भरेंगे। बहुत प्यार करता है मुझसे। तुम्हारी खुदा की कसम भाभी, तुम्हें इस अंजाम तक पहुंचाने वाले पर कृष्णा ऐसा कहर बनकर टूटेगा कि उसकी तबाही से कहर भी कांप उठेगा। जी ने राजा की होने वाली बीवी की इज्जत लूटी और खुद कहीं छुप गया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। वेलजी ने उस लड़की की इज्जत नहीं लूटी बल्कि कानून के मुंह पर तमाचा मारा है। उस लड़की ने आत्महत्या करके कानून के गले में बदनामी का फंदा डाल दिया है। इस वारदात से भड़के हुए लोग शहर को जलाकर राख कर देंगे। जब तक वेलजी गिरफ्तार नहीं होता तब तक के लिए शहर में कर्फ्यू लगा दो। कर्फ्यू में देखते ही गोली मार देने का ऑर्डर है। कर्फ्यू तो आज मैं तेरी जिंदगी में लगा दूंगा हरामजादे। नीलम भाभी की इज्जत के बदले जब तक मैं तेरी जान ना ले लूं, उनकी चिता की लपटें मेरे सीने में चलती रहेंगी।